नमस्कार दोस्तों, विश्वा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य। किसी भाषा, विषय, कवि या लेखक से संबंधित सभी ग्रंथों एवं लेखकों के समूह को साहित्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में रचित समस्त ग्रंथ आदि जो कुछ भी हिंदी भाषा में लिखा गया है सभी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। विभाजन साहित्य की बात करें तो समान विषय, पृष्ठभूमि पर जो कुछ लिखा गया है सब हिंदी विभाजन में आता है, विभाजन साहित्य के अंतर्गत आता है। प्रसाद रचित कुछ साहित्य हैं हमारे, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो इनको लिखा गया है। साहित्य किसी भाषा की समृद्धि का प्रतीक होता है। साहित्य भाषा विरासत एवं भविष्य निधि दोनों हैं। साहित्य अभिव्यक्ति की ललित नई कला है। रस, अलंकार आदि का समावेश होता है इसमें। साहित्य काव्य एक दूसरे से पर्याय हैं। गद्य और पद्य स्वरूप में उपलब्ध भावनात्मक सामग्री को काव्य साहित्य कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं काव्य की। काव्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। स्वरूप के अनुसार भी दो भागों में बांटा गया है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, यानी देखकर सुनकर। श्रव्य काव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इसी प्रकार शैली की बात करें हम तो शैली को गद्य, पद और चंपू काव्य का वर्णन किया गया है इसमें। हम बात करते हैं प्रबंध काव्य की। कोई कथा आदि शुरुआत से अंत तक क्रम में चलती रहती है। बीच बीच में छोटी छोटी कहानी मुख्य कथाओं को आगे बढ़ाते हैं इसमें, जैसे रामचरितमानस, इसमें 7 कांड हैं। प्रमुख कथा श्री राम जी का वर्णन इसमें किया गया है रामचरितमानस में। इसकी गौण कथा है सीता जी के स्वयंवर से भगवान शिव के धनुष का टूटना, परशुराम जी का क्रोध में आना, अहिल्या को श्राप मुक्त आदि। प्रबंध काव्य की हम बात करें तो प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटा गया है, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य किसी ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक महापुरुष पात्र की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन करता है, और खंड काव्य में जीवन के किसी भाग का खंड वर्णन है। महाकाव्य नायक और उदार महान होते हैं। विशेष परिस्थितियों खंड काव्य में विशेष परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। महाकाव्य एक रस प्रधान, बाकी सब गौण होते हैं। खंड काव्य में परिस्थिति के अनुसार रस की प्रधानता की जाती है। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग पाए जाते हैं। खंड काव्य में 7 या 7 से कम सर्ग पाए जाते हैं। इसमें रामचरितमानस, साकेत, कामायनी आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जयद्रथ वध, पंचवटी आदि का वर्णन किया गया है। मुक्तक काव्य एकमात्र दोहे छंद संपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की गई है इसमें, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शैली के अनुसार हम इसमें बात करें तो गद्य छंद तुक मुक्तक हो तो इसको गाया नहीं जा सकता। जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध आदि। पद में छंद युक्त तुकबंदी इसको गाया जाता है। देखो, गद्य को तो हम गा नहीं सकते, ये तुक मुक्त होता है, यानी कि कोई इसमें विचार नहीं होते हैं, बिना तुक के होता है। और पद की अगर बात करें तो इसमें छंद, तुकबंदी आदि सभी इसमें पाए जाते हैं, इसको गाया जा सकता है। चंपू काव्य गद्य और पद दोनों को मिलाकर ये मिश्रित रूप में लिखा होता है। जैसे यशोधरा पुस्तक चंपू काव्य में लिखी गई है, इसमें गद्य और पद दोनों ही का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।